शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 127 में। काफी सारे मोटिवेशनल कोट्स लाइंस के बाद अब हमने शुरू की है मैजिकल वर्ड्स की सीरीज। ये जो वर्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं। एक सिंपल वर्ड का जब हम डीप मीनिंग देखते हैं, जब उस वर्ड की हम ताकत समझते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तभी हम अपने मन के मुताबिक जो गोल तय किया है, जो सक्सेस का हमने टारगेट बनाया है, वो हम अचीव कर सकते हैं। सक्सेस कैसे, सक्सेस क्या है, उसके बाद स्ट्रगल, जिसमें इनर स्ट्रगल, आउटर स्ट्रगल। आज हम ले रहे हैं डेडिकेशन। किसी भी काम के प्रति जब हम डेडिकेट होते हैं, जब हम समर्पित होते हैं, मतलब उसके मय हम हो जाते हैं, उस काम के अलावा और दूसरा कुछ हमें सूझता ही नहीं। महाभारत में जैसे अर्जुन को मछली की आंखें दिखती थी, उस तरह जब हम अपने काम पे फोकस करेंगे, डेडिकेशन देंगे, तभी तो हम सक्सेस अचीव करेंगे। जीएसटी रिलेटेड हमारी इस वीडियो सीरीज में हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जिसमें जीएसटी का मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका ऑब्जेक्टिव्स, उसकी कैटेगरीज, उसके बाद उसको कैसे चार्ज किया जाता है, उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, इन सभी मैटर्स को, इन सभी पॉइंट्स को हमारे प्रीवियस वीडियोस 123, 124, 125 में कवर कर लिए हैं। आज इस वीडियो नंबर 126 में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जब हम समझ जाएंगे, जब उसके रिलेटेड सारी बातें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, तभी हम जीएसटी के रिलेटेड जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेशंस काफी इजीली कर सकेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जीएसटी। फर्स्ट वन, कलेक्टेड बाय सेलर ऑन ग्रॉस सेल्स वैल्यू। हमारे प्रीवियस वीडियो में ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी कलेक्ट करता है हमारा सेलर, जो भी चीज को बेच रहा है वो कलेक्ट कर रहा है, और जो कैलकुलेशन होती है वो ग्रॉस सेल्स वैल्यू पर होती है। जो भी ट्रेड डिस्काउंट, जो भी कैश डिस्काउंट सेलर के द्वारा दिया जाता है, उसका डिडक्शन करने के बाद जो सेल्स वैल्यू आती है वो होती है ग्रॉस सेल्स वैल्यू, और उसके ऊपर जीएसटी का रेट लगाया जाता है, जीएसटी को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रा स्टेट सप्लाई, हाफ ऑफ द रेट सीजीएसटी, हाफ ऑफ द रेट एसजीएसटी। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, स्टेट के विदिन जब सेल होता है, तो जो भी हमारा जीएसटी का रेट होता है उसकी हाफ अमाउंट जाती है एसजीएसटी में और हाफ अमाउंट जाती है सीजीएसटी में। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई, एक दूसरे स्टेट के अंदर, मतलब एक स्टेट के बाहर जब सेल होता है तब लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। जो फुल जो भी रेट होता है वो आईजीएसटी अकाउंट में जाता है। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई होता है, सेल होता है, तो वहां पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, और जो भी अमाउंट, जो भी रेट तय किया गया होता है वो ही यहाँ पे काउंट करना होता है। उसके बाद आउटपुट पेड, हमने अपने प्रीवियस वीडियो नंबर 125 में समझा आउटपुट जीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी क्या है। आउटपुट मतलब पेड, जो भी जीएसटी पेड किया जाता है उसे आउटपुट कहते हैं, और जो कलेक्ट किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। पर जो पेड किया जाता है, जो आउटपुट है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। उसी तरह जो कलेक्ट किया जाता है, जो इनपुट जीएसटी है, वो हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि जीएसटी हमेशा से गवर्नमेंट के अकाउंट में अल्टीमेटली जाता है, और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे करता है। सेलर जो कलेक्ट करता है वो उसकी इनकम नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 125 में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जैसे जैसे किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन होता है, उसके मुताबिक ही टैक्स लगता है, और इनपुट आउटपुट को एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाता है। अगर ये पॉइंट में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्रीवियस वीडियो हमारा 125 जरूर रिवाइज कर लेना। 7th वन है रिवर्स चार्जेस। हाँ, ये एक पॉइंट नया है कि क्या है ये रिवर्स चार्जेस। कुछ सर्विस से ऐसी गवर्नमेंट ने तय की है जहां पर सेलर के द्वारा जीएसटी कलेक्ट किया नहीं जाता, बल्कि जो परचेजर सर्विस का होता है वो पेड तो करता है, पर सेलर को नहीं।
डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पेमेंट करता है, उसे कहते हैं रिवर्स चार्जेस। नेक्स्ट, इन सम केसेस जीएसटी पेड इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। इट इज नॉट इनपुट जीएसटी बट इट्स एन एक्सपेंस। जीएसटी पेड इज डेबिटेड टू द एक्सपेंस अकाउंट। अभी अभी हमने बात की जीएसटी एक्सपेंस नहीं है, पर कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जीएसटी एक्सपेंस माना जाता है, जीएसटी को एक्सपेंस के तौर पर लिखा जाता है। वो क्या है? रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट बिल, क्लब मेंबरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल परचेजेस, गिफ्ट टू स्टाफ, डोनेशंस, सैंपल्स, ड्राइंग। इन केसेस में जीएसटी से आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता है। उसके बाद आता है जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। हमने पे तो किया है, पर अब हम उसे रिवर्स चार्ज के बतौर इनपुट जीएसटी के बतौर उसे क्लेम कर रहे हैं। वो क्या है? परचेज रिटर्न, जो भी हमने परचेज किया था उसके ऊपर तो हमने जीएसटी पे कर दिया है। अब जब वो परचेज हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी हम फिर से वापस ले लेंगे, तो यहाँ पर इसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी। हमने जीएसटी तो पे कर दिया है, पर इस सिचुएशन में हम उसे फिर से इनपुट जीएसटी के तौर पर क्लेम कर रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सी वो सिचुएशन है। परचेज रिटर्न, जो भी हमने परचेज रिटर्न किया तब। कैश डिस्काउंट रिसीव, जब हमको कैश डिस्काउंट मिलता है। ड्रॉइंग्स, जब भी फॉर्म का ओनर ड्राइंग करता है अपनी फॉर्म से कुछ चीजें, कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है। उसके बाद गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, कभी कभार हमारे फॉर्म से, हमारे बिजनेस से गुड लॉस्ट हो जाती है या स्टोलन हो जाती है, चोरी हो जाती है। तो इस सिचुएशन में गुड्स बिकमिंग नॉट सेलेबल। कोई सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जो गुड्स हम सेल नहीं कर पाते, मतलब उस गुड्स को हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं उस सिचुएशन में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टाफ, डोनेशन, सैंपल। तो इन सारी सिचुएशन में जो भी जीएसटी हम पे कर चुके हैं उसको अब हम रिवर्स में इनपुट जीएसटी के तौर पर क्लेम करेंगे। नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये है सैलरी एंड वेजेस, एजुकेशनल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, हेल्थ सर्विसेज जिसमें कंसल्टिंग ओनली, मतलब हेल्थ रिलेटेड जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तब हमें जीएसटी पे नहीं करना होता है, उस फी में जीएसटी लागू नहीं होता। पर जब हम आगे किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें जीएसटी पे करना होता है। उसके बाद इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को किसी भी चीज की हमने सप्लाई की है, किसी भी सर्विस की हमने सप्लाई की है, तो वहां पर भी जीएसटी लागू नहीं होता। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज में जब हम किसी भी तरह की गुड्स सर्विसेज या दोनों सप्लाई करते हैं तो जीएसटी चार्ज नहीं होता। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय स्टाफ, हमारा स्टाफ होता है जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम करता है, वहां पर भी जीएसटी लागू नहीं होता। उसके बाद रिवर्स चार्जेस, हमने अभी जो पॉइंट समझा रिवर्स चार्जेस वो कहां पर लागू होते हैं ये अब देखते हैं। परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि हम जो भी जीएसटी पे कर रहे हैं वो अपने सप्लायर को पे करते हैं, पर वो सप्लायर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होना चाहिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, मतलब वो टैक्स पेयर नहीं है, उसने गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो उसके पास से जब हम चीज परचेज करते हैं तो हम जीएसटी तो पे करते हैं, पर वो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, हमारे उस सप्लायर को हम पे नहीं कर सकते। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर, लॉयर को जो भी हम फीस पे कर रहे हैं वहां पर भी जो जीएसटी लागू होता है वो रिवर्स चार्ज होता है, मतलब वो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। पेमेंट ऑफ फीस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो भी हम फीस का पेमेंट करते हैं वहां पर। और पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, किसी भी कॉपीराइट के यूज पर जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी जो जीएसटी होता है वो रिवर्स चार्ज होता है। इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जब
जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, तब इन सब पॉइंट्स को हमने अपने दिमाग में बैठा लेना है, हमने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है और उसे अप्लाई करना है। तो जीएसटी के इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को 2-3 बार रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि उसके समझने के बाद ही जर्नल एंट्री हम इजीली कर सकेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 127 में हम लेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिसमें जर्नल एंट्री विथ वर्किंग नोट, जीएसटी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन लेंगे, उसकी वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद सिव एकेडमी। थैंक यू।